हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हल करेंगे गणित का एक सवाल जो कि म स और ल से संबंधित है। तो चलिए आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में इस सवाल को हम हल करते हैं। तो हमारा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। यानी हमें इस सवाल में वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो कि 70 और 125 दोनों से भाग देने पर क्रमशः 70 से भाग देने पर 5 मिले और 25 से भाग देने पर 8 शेष फल प्राप्त होता है। वह एक ही संख्या है, आपको बतानी है, वह कौन सी संख्या बतानी है। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। तो हमारा सवाल शुरू होता है, यानी 70 से भाग देने पर 5 शेषफल बचना चाहिए। तो चलिए पहले हम शेषफल को 70 में से घटा देते हैं। तो 70 में से हम शेषफल को अगर घटा दें तो हमें मिलता है 65। और 125 को अगर उस संख्या से भाग दिया जाए जिस संख्या को हमें ज्ञात करना है तो 8 शेषफल बचता है। तो यानी 125 में से हम 8 को अगर घटा दें तो मिलता है हमको 117। यानी कि अगर 70 में 5 नहीं रहेगा तो वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, और 125 में 8 नहीं रहेगा तो वह संख्या यानी 100 जो है वह पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि अब 65 और 117 दोनों को ही ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग देने पर ये पूरा पूरा कट जाए। तो सिंपल सी बात है। वैसे अगर आप लोगों को पहाड़ा आता है तो उस पहाड़े से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 13 पच्चे 65 और 13 नवा 117, यानी कि इन दोनों का अगर म स लिया जाए तो 13 प्राप्त होगा। यानी कि वह संख्या कौन सी है, 13 है। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं कि वह संख्या 13 है कि नहीं है। यानी कि हम पहले 70 से भाग देते हैं, तो 70 से हम 13 की भाग दे देते हैं। तो 13 पच्चे 65 शेष 5 आपका बच गया शेष फल। और वहीं अगर हम 13 में 125 की भाग दे दें, 13 से 125 की भाग दे दें तो बचेगा 13 नवा 117, यानी कि 8 शेष फल। यानी कि हमारा राइट आंसर है 13। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 है जिसे 70 और 125 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होगा। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।